बीएसपी बोलें तो बहुजन समाज पार्टी ये हमारे सबके सामने आता है, पर इसकी मुख्य भूमिका क्या है यह अब हमसे सर के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। बहुजन समाज यानी SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जिसकी संख्या भारत के कुल आबादी के 85% है। हाँ। उसको हम बहुजन समाज कहते हैं और उनकी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी। तो अभी तक की जितनी भी पार्टियां थी, हाँ। ये सवर्णों की पार्टियां थी। हाँ, जो सारी नेशनल पार्टियां थी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, CPI हो, CPM हो, NCP, ये सारी जो पार्टियां थी नेशनल पार्टियां, ये सवर्णों की पार्टियां थी। बहुजन समाज की पार्टी नहीं थी। इसलिए माननीय कांशीराम जी साहब ने ये 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर ये बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, बहुजन समाज के हित में। हाँ, इसके बारे में अभी जो माननीय श्री कांशीराम जी ने स्थापना की, जैसे आपने बताया, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था इसके पीछे का? ये माननीय कांशीराम साहब का ये जो उद्देश्य था, क्योंकि देश में जो भी चेंजेस होते हैं, हाँ। या जो सारी एक्टिविटी होती है वो पॉलिटिकल माध्यम से एक्टिविटी होती है। हाँ। पॉलिटिकल माध्यम से पावर मिलता है। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो राजनीति की, हाँ। स्वतंत्र मजदूर पक्ष, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से जो उन्होंने राजनीति की, उनको स्टार्टिंग में बहुत कुछ यश भी मिला था। हाँ। वो महाराष्ट्र में उस वक्त जिसको सिपाही बैराग कहते हैं, नेक्स्ट पार्टी थी, जैसा कि मुख्य भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर की थी। हाँ। उस वक्त तो वैसा ही, और बाबा साहब जाने के बाद में भी कुछ दिन तक ये बात चलती रही। हाँ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पार्टी दी, उस पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, हाँ, वो फॉलोअर्स उस लेवल के, उस ताकत के ना होने से वो उनकी राजनीति सक्सेस नहीं हुई। तो ये बहुजन समाज को राजनीति में पहुंचाने के लिए, हाँ, उनके राजनीति के माध्यम से जो सारी चीज़ें, जो सहूलतें जो मिलती है, हाँ, इसको एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो या सर्विसेज में हो, रिजर्वेशन से लेकर, तो जिसको हम अन्न वस्त्र निवारा की जो बात है, ये सारे पॉलिटिशियन राजनेता देते हैं। हाँ। ये संविधान के माध्यम से मिलती है, और संविधान को अमल करने वाली पार्टी, जब तक संविधान को मानने वाले की पार्टी केंद्र के स्थान पे नहीं जाएंगी, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के माध्यम से जो समाज को कुछ देना चाहते थे वो नहीं मिलेगा। हाँ। इसलिए पिछले 60-65 साल में जो बाबा साहब को न मानने वाले की पार्टियां सत्ता में और शासक होने से, हाँ, आज ये बहुजन समाज की जो हालत दिख रही बदतर, ये उसके वजह से है। हाँ। इसलिए ये बहुजन समाज की हालत, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये सब 85% समाज की हालत ठीक हो, उसके लिए माननीय कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे ये समाज शासक बने। हाँ। तो शासक बनाने के लिए माननीय कांशीराम जी ने ये पार्टी बनाई, और उस के आधार पे, उस एंगल से उस पार्टी का अभी चलना शुरू है। हाँ, ऐसा क्या। अच्छा, तो कैसा हुआ कि बाद में आफ्टर सम टाइम माननीय कांशीराम जी का जैसे निधन हो गया, उसके पहले तक मतलब जब कांशीराम जी थे तब पार्टी एक उच्च दिशा में चल रही थी, पर जैसे ही उनका निधन हुआ तो वो पार्टी कहीं ना कहीं डगमगा गई, ऐसा लोगों का कहना है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? आपने कहा बात लोगों की है। हाँ, लोग कहते हैं, लेकिन आम जनता को उस लेवल की जो राजनीति है, हाँ, वो उनके कभी कभी ध्यान में नहीं आती। हाँ। इसलिए ऐसा कहते हैं। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी और उनकी पार्टी, ये भारत का बहुत बड़ा करिश्मा है, बहुत बड़ा चमत्कार है कि एक आदमी जिसको राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं, हाँ, वो आदमी मैदान में आता है, पार्टी बनाता है, पार्टी बना के 13 साल में नेशनल पार्टी करता है,
और भारत के सबसे बड़े सूबों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हाँ, जहाँ मनुवाद का बोलबाला है, हाँ, ऋषि मुनियों की धरती कहते हैं, हाँ, तो वहाँ मनुवादियों के गढ़ में 3 बार मान्यवर कांशीराम जी अपने जीते जी 3 बार बहन मायावती जी को सीएम बनाते हैं। हाँ, और उसके बाद जब वो कांशीराम जी 2003 में उनको ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद में बहन मायावती जी भी उस ताकत से लगती है, क्योंकि उन्होंने अपना अनुयायी उनको घोषित किया था, हाँ, उनका वारस घोषित किया था। तो बहन मायावती उस ताकत से लगी कि चौथी बार मान्यवर साहब के जीते जी जो 3 बार बनी, हाँ, उससे और आगे बढ़कर चौथी बार अपने बूते पर हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या में विधायक चुनकर अपने बूते पर 14 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। हाँ, तो इसलिए पार्टी पीछे गई ऐसा नहीं लगता है, हाँ, और पीछे नहीं गई। रही बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि एमएलए एमपी घट गए, हाँ, ये बात में सच्चाई है। हाँ, एमएलए एमपी कम हुए, हाँ, लेकिन वोट कम नहीं हुए, ओके, वोट कम नहीं हुए। अभी बसपा के पास में वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गया है, हाँ, और पहले 2-3 स्टेट में ही एमएलए एमपी थे, अभी 7-8 स्टेट में इस पार्टी को रिकॉग्निशन मिला है। जैसा कि इसको नेशनल पार्टी कहते हैं, नेशनल पार्टी का सिंबल हाथी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे हाँ, कि एक नेता हो, एक पार्टी हो, एक सिंबल हो, एक झंडा हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुजन समाज पार्टी के पास में है। मायावती जैसी लौह स्त्री, भारत की ताकतवर महिला, उसके नेता है। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का नीला निशान, ये नीला झंडा बसपा की शान है। हाँ, बाबा साहब ने चुना हुआ हाथी, ये बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बराबर, और उनकी जो विचारधारा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के, हाँ, कोहिमा से नागालैंड तक, भारत के सारे प्रदेशों में फैली हुई है। और ये एकमेव पार्टी कि बीजेपी और कांग्रेस से बड़ी पार्टी, इसलिए मैं कहता हूँ हाँ, कि बीजेपी कांग्रेस कभी पूरी की पूरी सीटें नहीं लड़ाती। 545 जो सीटें हैं पार्लियामेंट की, हाँ, बहुजन समाज पार्टी एक ही पार्टी ऐसी है कि 545 से 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें लड़ाती है, और अकेले बदौलत। और कांग्रेस बीजेपी ये अलग अलग छोटे छोटे दलों से अलायंस करके लड़ाती है। हाँ, इसका मतलब कि हमको हमारे समाज पे भरोसा है, हमारे ताकत पे भरोसा है। बहुजन समाज का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग ये करते हैं। हाँ, और इसलिए पूरे भारत में एक बहुजन समाज की नेशनल पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए कोई पीछे नहीं गई। हाँ, एमपी एमएलए कम हुए होंगे, लेकिन उसका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गया है।